लुक एट फैक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 1.8 को देखते हैं। फैक्टराइज करना है एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 3 का जो है यदि हम देखें फैक्टर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 होगा। चार वैल्यू में कोई भी इसका जो है हो सकता है मान रखने पर 0 हो जाए। प्लस 1 रखने पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2 1 3 होगा, 3 3 6 और माइनस ये 6 होगा यानी 0। यानी प्लस 1 रखने पर जो है 0 होता है। इसमें प्लस 1 मान रखने पर 0 हो गया है, इसलिए इसका फैक्टर जो है x माइनस 1 होगा। x माइनस 1 को हम 3 टाइम्स लिख दें, क्योंकि ये मान 3 पावर है। तो यहाँ पुराने के लिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और इससे माइनस 3x, और माइनस लेना है तो माइनस 3 ले लें, माइनस 3x और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3। इस प्रकार x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इसका जो है फैक्टराइज हो गया। इसका फैक्टर जो है इस प्रकार कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पर भी ध्यान दें। इसे फैक्टराइज करना है तो 6 है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं 3 आता है। तो इसका अर्थ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी 6 मान में किसी को रखने पर 0 होगा। तो यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो 1 इसका मान वैल्यू हो जाएगा प्लस 1 रखने पर, यानी प्लस 1 मान रखते हैं तो ये 1, ये 6 1 7 और ये माइनस 7 तो 0, यानी प्लस 1 रखने पर हुआ है 0। तो हम करते क्या हैं, x माइनस 1 इसका फैक्टराइज होगा। x माइनस 1 हम लिख देते हैं 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स लिखने के बाद यहाँ एक्स क्यू पुराने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर सुबह माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स से कर दें यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी प्लस एक्स से कर दें तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, और ये माइनस 6 से कर दें तो माइनस 6x, और ये प्लस 6। इस प्रकार इसका फैक्टर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होता है। इसका भी फैक्टराइज हो सकता है यदि हम यहाँ पर प्लस 2 मान रखें, 2 2 जा 4 4 और 2 6, 4 2 6 हो जाएगा, यदि प्लस 2 रखने पर। तो इसको इस प्रकार भी हम फैक्टर कर सकते हैं। इसका हम फैक्टर छोड़ देते हैं बीच में, दूसरा टर्म को देखते हैं। इसको हम x प्लस 2 रखे थे तो x माइनस 2 रख देते हैं 2 टाइम्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुराने के लिए x से करें तो एक्स स्क्वायर, x से करें माइनस 2x, और ये प्लस 3 से करें तो प्लस 3x, और 3 2 जा 6। इस प्रकार जो है बनता है। अब इसका फैक्टर हम ध्यान दें, x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 2 कॉमन लेने पर x प्लस 3 होता है। यहाँ ध्यान देते हैं x माइनस 2 कॉमन लें तो x प्लस 3 होगा, तो फैक्टराइज x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू में x प्लस 3 होगा, जो कि हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसका फैक्टराइज करना है, प्लस 2 है तो इसका प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 में ये 4 वैल्यू में किसी वैल्यू रखने पर इसका 0 होगा। यदि हम प्लस 1 रख कर देखें, 1 वैल्यू होगा इसका 1 2 3, यानी 3 वैल्यू होगा पॉजिटिव में 3 होगा। तो यहाँ पर हम देखें 1 रखने पर ये माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3 0 हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि प्लस 1 रखने पर 0 हुआ है। तो इसका फैक्टर जो है यानी x माइनस 1 3 टाइम्स है तो 3 बार लिख दें x माइनस 1। एक्स क्यू पुराने के लिए हम एक्स स्क्वायर से करें तो एक्स क्यू, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स से करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा एक्स। अब ये प्लस हो गया तो यहाँ पर हम जो है माइनस 2 से करें तो माइनस 2x, और ये प्लस 2। इस प्रकार ये पद को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टराइज हुआ x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2।
इसमें भी हम मान दें, ध्यान दें, यदि 2 रखें तो 2 2 जा 4, यानी +2 रखने पर फिर अब 0 होता है इस वैल्यू में। इसलिए हम इसको एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पर रखने के लिए, दूसरे लाइन में चलते हैं। इसको ठीक से ऐसे ब्रैकेट को कर दिए। अब यहाँ पर जो है कि x +2 रखने पर हुआ था तो x - 2 इसका फैक्टराइज हुआ, x 2 बार लिखें। अब यहाँ x² पुराना है तो x से करें तो x², इसमें करें तो -2x। अब -2x हटाने के लिए 1 से कर दें तो यहाँ हो गया x और ये -2। इस प्रकार x - 1 कॉमन लेने पर x - 2 और यहाँ x + 1 इसका फैक्टर होता है, यानी फैक्टराइज कर देते हैं, आसानी से गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक बार सरसरी निगाह से इसे देख लें। अब छोटे छोटे वीडियो में जो है फैक्टर थ्योरम को बताएंगे जिससे कि समझने में सुविधा हो। तो सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।